नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर डेजन शर्मा आपकी कंपटीशन क्लास यानी शेषफल ज्ञात करने में पुनः मैं एक बार हाजिर हूँ। आशा करते हैं कि आप पिछला जो मैं क्लास आपको बताया था उसमें कुछ समझ में आया होगा। आज मैं पुनः आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया। आज मैं पुनः उसी क्वेश्चन को हल करके बताता हूँ टोसेंट मेथड के द्वारा। कल आपको टोसेंट मेथड के बारे में बताए थे कि टोसेंट मेथड, सबसे पहले टोसेंट देखिए, जो क्वेश्चन हम दिए थे उसको आप शब्दों के रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं कि संख्या 3 पे घात 1691 को 11 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको मैं हल करके आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा। जैसे इसको लिख सकते हैं 3 पे 1691/11। कल मैं आपको बताया था कि अगर यह जिससे भाग दिया जाता है, अगर यह आपका अभाज्य संख्या है तो टोसेंट वैल्यू उससे कम होता है। तो यह अभाज्य संख्या है यानी t बराबर 11 है, 1 कम हो गया। अब इस 10 का 1691 में भाग दीजिए। 1691 10 का भाग दीजिए। देखिए 1 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा और हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1। रिमाइंडर कितना हो गया? 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यानी 3 के घात 1/11। 3 पे घात 1/11। देखिए 1691 यहाँ पे भाग दिया गया है। 10 से करने 10, फिर 6 बार यहाँ पे 1, यानी रिमाइंडर हमारा 1, 3^1/11। तो हमारा क्या हो जाएगा? यानी इसको लिख सकते हैं 3/11, यानी हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा? हमारे रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन मैं और आपको दिया था, उसको भी हल करके हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2 करके आपको दिए थे 31 पे घात 31/11। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया था, सेम वही। ये क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो आपका सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोसेंट वैल्यू, यानी t बराबर 10, इससे 1 कम। अब 10 में पुनः 31 में भाग दे देंगे तो 10 तिहाई 30, कितना हो गया? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 31 पे घात 1/11 या 31/11। अब यहाँ पे 31/11 है तो 11 का 31 में भाग दे दो तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 31 में 11 का भाग दे रहे हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22। अब देखिए 11 से 33 अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 में से 2 जा 9 और ये तो आपका कट जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 9/11, यानी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 9। पुनः एक बार देखिए 31 पे घात 31/11। अगर संख्या 31 पे 31 कोई 11 से भाग दे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? शेषफल क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले टोसेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर ये प्राइम नंबर है तो 1 कम हो जाता है, 10 हो जाएगा। 10 में 31 में 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 1 आ जा रहा है। अब 31 पे 1 तो 31 हो जाएगा, फिर इसमें भाग दे दीजिए, 11 दूना 22, यानी 9 आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ रहा है। यानी रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है? 9। तो इस तरह आप प्राइम नंबर को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अगर यह आपका जो भागफल है अगर भाज्य संख्या है तब आप इसको कैसे हल करेंगे?
रहा हूं 3a/4। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन, पहले इसको तो हल कर लें। सबसे पहले देखिए, अब ये हमारा भागफल जिससे भाग दिया जाता है क्या है? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। देखिए भाज्य संख्या में टोसेंट वैल्यू का मान भिन्न भिन्न आता है। अब इसको निकालते कैसे हैं टोसेंट वैल्यू को? देखिए इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात 2। अब इसको हम 80 का वैल्यू निकालेंगे, यानी 4 गुणे, और देखिए यहाँ पे है 2, इस वैल्यू को यानी 1 माइनस 1/2, यानी 4 गुणे 1/2, 2 दूना 4, यानी इसका हमारा टोसेंट वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए अब ये 2 टोसेंट, अब 2 का क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। 2 का क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए भाग दीजिए। अब हमारा 1002 में 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है। देख लीजिए 5 दूना 2 पच्चे 10, 0 0 और 2 एकन्ने 2, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ जा रहा है? 0। रिमाइंडर हमारा कितना आ जा रहा है? 0, यानी 3⁻0 बटे कितना? आप जानते हैं किसी भी संख्या पे 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इस तरह फार्मूला हम लोग निकालते हैं टोसेंट वैल्यू। भाज्य संख्या का 4 है तो 4 का वर्ग कर देंगे, तो 4 इंटू ए वैल्यू, ये जो बेस है 1 माइनस 1/2, इसको हल कर लेंगे, टोसेंट वैल्यू आ जाएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करके। क्या, कौन सा? भाज्य संख्या के लिए, यानी 9 पे 2518 बटे 6। चलिए टोसेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3, 2 एकन्ने 2, इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसका टोसेंट वैल्यू 6 इंटू यह संख्या 1 माइनस 1/2, और फिर एक और है 1 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा? 6। देखिए 1/2 और 3 1 जा 3, 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3a कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? इसका भी हमारा टोसेंट वैल्यू कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है, यानी t बराबर 2। तो 2518 में 2 का क्या करेंगे? भाग देंगे, पूरी पूरी कट जा रहा है। देखिए 2518 2 से पूरा तरह से कट जा रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 पे 0 बटे 6। यानी जब पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारा शेषफल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा तो 9 पे 0/6, यानी इसका किसी भी संख्या पे 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है। 1/6 यानी r बराबर 1, हमारा रिमाइंडर आ गया 1 आ गया। इस तरह हम आसानी से कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं। दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। 7 पे यानी 12। अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि चलिए 6 है, तो अगर 12 है तो हम कैसे कर सकते हैं? इसका टोसेंट वैल्यू 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। फिर वही सेम आप निकालेंगे 12 गुणे, पावर से मतलब नहीं है इसको, 1 माइनस 1/2 और फिर 3, 1 माइनस 1/3। अब देखिए क्या है, 12 गुणे 1/2 और 2/3, यानी 2 2 जा, हमारा टोसेंट वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया।
अब इस 4 का डिवाइड हम पावर में करेंगे। देखिए 2026 में हम कितना 4 का डिवाइड कर रहे हैं, 4 पचे 20, 4 पचे 20। चलिए 2 नहीं भाग जाएगा, 6 4 छा 24। कितना हमारा आ जा रहा है रिमाइंडर? 2 आ जा रहा है। हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब इस पे 7 पे घात 2 ये क्या हो जाएगा? 7 पे 2 घात बटे 12, यानी 7 सते 49 बटे 12। अब 12 चौक 48, 12 चौक 48 और कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों, इस तरह हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का कोई भी घात दिया हो, अगर ये मेथड आप अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छी तरह से इसे निकाल सकते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखेंगे। और एक चीज और मैं लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मैं एक याद करने के लायक है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 4⁻1 बटे 2y6। याद रखिए, ध्यान रखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन, अगर 4 पे कोई भी घात हो, 1 से लेकर के 1 लाख तक, अनंत तक, और वह 6 से विभाजित, 6 से भाग दिया जाता है, तो उसका आर सदैव 4 आता है। इसको आपको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक मेथड है। और 4 पे अगर कोई भी घात दिया है तो अगर उस 6 से भाग दिया जाता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और इसको आप अच्छी तरह से समझिए। और अगर कोई भी आपको शेषफल या रिमाइंडर पूछे तो इसको आसानी से याद रखिएगा। ये कैसे आप हल, कैसे प्राइम नंबर के लिए, कैसे कंपोजिट नंबर के लिए, कैसे एक विशेष जो 4 पे घात कोई भी हो, 4 पे कोई भी घात हो, अगर वो 6 से भाग दिया जाता है तो उसका रिमाइंडर शेषफल सदैव 4 आता है। और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अभी तो ये मैं पावर के लिए आपको टोसेंट मेथड के सहायता से बताया था, और आप इसको देख लीजिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और मैं आज का क्लास इतना ही बस समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। ओके, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य हमारे फीडबैक में दीजिएगा।